पेपर अच्छा रहा। सर आज का जो पेपर था वो किस बेस पे था? एजुकेशन, साइंस, फिलॉसफी? इसमें सब इंटीग्रेटेड था, मतलब फ़िलासफ़ी के भी क्वेश्चंस थे, लाइफस्टाइल वैल्यूज़ और साइंस का भी क्वेश्चन था, हर तरीके के क्वेश्चंस थे। ओके सर, क्या आपका पहला प्रयास है या इसके पहले भी प्रयास आपका? मैंने इससे पहले किया हुआ है, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं मेंस लिख रहा हूँ। सर आपके साथ में कोई हेल्पिंग में रहता है लिखने के लिए सर? स्क्राइब रहते हैं वो जी। आपके साथ? हाँ, स्क्राइब है मेरे साथ। अच्छा। सर तो आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं सर? आप तैयारी मतलब कैसे करते हैं? एक्चुअली मैं लैपटॉप पे, मतलब अपने लैपटॉप से पढ़ता हूँ चीज़ों को, बुक्स वगैरह मैं ई बुक्स यूज़ करता हूँ और उसको स्क्रीन रीडर की हेल्प से रीड करते हैं ऑडिबल पे। सर क्या आपकी कोचिंग की भी आप हेल्प ले रहे हैं या नहीं? हाँ, मैंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल का यूज़ किया है। जैसे अगर बताना चाहें? जैसे मैंने राउज़ आईएएस का क्रैश कोर्स लिया, मैंने क्या कहते हैं प्रहार की बुकलेट्स यूज़ की, क्या कहते हैं बाकी सब चीज़ें पढ़ने के लिए, और मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली हुई थी, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है। हाँ सर आप जब आप मेंस आप लिख रहे हैं तो उसमें 3 ऐसी क्या बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए? जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी जब लिख रहे हैं, सॉरी लिख टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब हम सही टाइम पे सही चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ, बिकॉज़ पेपर कई बार लेंदी हो सकता है तो चीज़ें छूट सकती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है, और मतलब क्वेश्चन को सही से समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन के हर कंपोनेंट्स को, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारी डायमेंशंस निकाली जा सकती हैं एक इशू की, तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। सर क्या आपका पेपर कंप्लीट टाइम से हो गया था? हाँ, मेरा टाइम पर हो गया था। इनफैक्ट मेरे को 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है तो वो मेरे को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत। आप दोबारा पूछना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये 4th है। हाँ सर अपने आप को इतने समय तक कैसे मोटिवेट करते हैं सर, अगर आप बताना चाहें? एक्चुअली डेडिकेशन होनी चाहिए, हमें अपना गोल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है लाइफ में, तो जब वो होगा तो मतलब इंटरनल मोटिवेशन फिर खुद से आता है। वो सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए और मतलब अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। थैंक्स अ लॉट सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स सर। सर कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। सर पेपर का जो बेस किस था? एजुकेशन, फिलॉसफी? मतलब दो मिक्स होता है कि मतलब आपको एक जगह को फिक्स नहीं कर सकते कि आपको भाई क्या फिलॉसफी है या आपका खाली वो है, एक ही मतलब आपका कंटेम्प्रेरी है, मतलब सब कुछ मिक्स करके पेपर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है खाली फिलॉसफी लिख दो, या आप खाली कंटेम्प्रेरी है तो कंटेम्प्रेरी लिख दो, आपको मिक्स ऑफ बोथ करना पड़ता है। सर जब यूपीएससी की मेंस की तैयारी करते हैं तो ऐसी 2-3 बातें बताएं जो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इतना तो अब एक्सपर्ट से पूछेगा जिससे जब हो जाएगा। इसमें हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि भाई आप तैयारी में ध्यान रखें कि भाई आप कुछ भी करें, मतलब आपको होलिस्टिकली देखो हर चीज़ को, ये नहीं कि मतलब आप एक ही चीज़ को देखो और वो करो, मतलब खाली किताबों पे या खाली करंट अफेयर पे एक चीज़ पे मतलब फिक्स नहीं हो सकते, आपको अलग अलग डायमेंशन आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? टाइम मैनेजमेंट में आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट के लिए, और उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते कि आपको प्रैक्टिस ही इसका मेन की है कि इसमें कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेज तभी हो पाएगा अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, फर्स्ट टाइम करोगे तो बहुत मुश्किल है कुछ भी करना। सर आपने मेंस के कितने टेस्ट सीरीज दिया था आपने? मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी। कोई बात नहीं सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।